कुछ हमने खून का बदला खून चाहिए, क्योंकि मैं भी तो तड़प रही हूँ ना। क्रिकेट देखती हूँ मोबाइल में, और जैसे चौके छक्के मार रहा है ना, उनको देखती हूँ तो रात में देखने लगी तो उनका अब्बू रोने लग पड़ा। रश प्यासी बहुत ज़्यादा, रश प्यासी मैं भजी उतों। मैं कहा अल्लाह खैर करे, कोई लड़ाई तो नहीं होगी किसी ना, तो मैं आई। बहुत तकलीफ़ होती है, हर बात पर याद आते हैं, हर बात पर। और हम मरियम नवाज साहिबा से हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि हमारे कोई मदद करें प्लीज़, हम गरीब हैं, हमारी कोई मदद तो करें ना। पापा की याद आती है? हाँ जी, बहुत आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं जीटीवी डिजिटल। चंद रोज से सोशल मीडिया पे आपने जो है खबर देखी होगी, एक इंसिडेंट देखा होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा। राशिद और वाजिद, दो भाई जो लाहौर में दूध का काम करते थे और जो है कोट राधा किशन में जो है गांव में वहाँ पे रहते थे। लाहौर गए अपने काम के सिलसिले में, वापसी कोई उनसे फल वाले से 30 रुपये की तकरार हुई और बात जो है वो यहाँ तक पहुँची कि राशिद और वाजिद जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनके गांव में मौजूद हूँ, कोट राधा किशन में मौजूद हूँ। राशिद और वाजिद की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं और इकलौती एक बहन, 7 भाइयों की इकलौती एक बहन यहाँ पे मौजूद है। मेरे पास अल्फाज नहीं है किन अल्फाज में मजम्मत करूँ, क्योंकि पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क जो है इस इंसिडेंट में जो है इस माँ के साथ खड़ा है। कल को हमारे ही औलाद के साथ, हमारे बच्चों के साथ इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए। वालदा से जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, की हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? की होया अचानक? बच्चा घर से ठीक ठाक हंसते खेलते मुस्कुराते गए थे दूध लेकर अपने पापा को देने। ਇੱਥੋਂ दूध लेके लाहौर गए? हाँ जी, यहाँ भैंसों का दूध लेके जाते हैं ना, माल का दूध लेके गए थे। तो राशिद कहने लगा अम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, मैं नहीं जाऊँगा, वाजिद को भेज दे। वाजिद कह रहा था अपनी बहन से, बहन राशिद को ही कह दो कि वो चला जाएगा, मुझे बुखार चढ़ रहा है। ये इससे कहने जाने से पहले एक दूसरे को कह रहे थे कि तू चला जा, तू चला जा। हाँ, तो ये बहन से कहने लगा मुझे भेज दे, ये भेजने लगी। फिर इससे कह रहा था कि राशिद नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगा उसके साथ। बहन तू मेरे कपड़ों की इस्त्री कर दे। इसने कपड़ों की इस्त्री करके दिए। वो नहाए हैं दोनों भाई, नहलाकर अच्छे कपड़े पहन के, चश्मे लगाकर और अच्छे तरह से गए। एक ने हेलमेट पहना हुआ था, एक ने अपनी टोपी पहनी हुई थी, छज्जा पीछे से करा। तो वो इतने प्यार से गए थे, बहुत प्यार। मेरे बच्चे बहुत प्यार से रहते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो वो वहाँ गए तो मैंने इनके अब्बू को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आ गए राशिद और मैंने कि ठीक है। मैं सही सलामत आ गए कि हाँ जी। मैंने कि मुझे यही डर होता था, मैंने कि बाज़ार में रश होता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मैंने कि मैं हिफाजत के साथ भेजती हूँ, बेटा तुम कर ले, यहाँ क्या करोगे, तुम भी चला जाओ, कोई काम ऐसा है नहीं कि जाने के जो हमने करना है। तो जब आपको माँ जी फिर पता चला कि ये वाक़या हो गया बच्चों नाल मेरे, ठीक है, हुण वो जिंदगी च इत्थे दुनिया च नहीं रहे, तो की कैफियत सी घर वालियां दी? कुछ भी नहीं, मैं तो ना 5 वजे पट्ठे लैन गई थी माल वास्ते। पट्ठे लेके मैं आउण डई सी। मैं कुड़ी नूं आख्या वड्डी नौं नूं, मैं कहा तू घर चल, तो मैं अपनी मुंजी वेख के आनी है ना। तो वो मैं गई तो उधर चाचे का घर सी, उत्थे रश पिया सी, बहुत ज़्यादा रश पिया सी। मैं भजी उतों। मैं कहा अल्लाह खैर करे, कोई लड़ाई तो नहीं होगी किसी ना, तो मैं आई तो उत्थे ना ये कोई पिकअप कैरी डब्बा लैके जान डे, कोई कार लैके जान डे सी, ते कोई डंडा लैके जान डे सी, कोई इस तरह भजन डे सी। तो मैं इन्होंने पुछन डई सी सारिਆਂ ने, मैंने कि की मसला बन गया, की इन्होंने मैनू किसी ने नहीं दसिया कि तेरे बच्चों नाल ये हादसा पेश आया है। तो मैं ना रोंदी गिड़गिड़ाती रही, नहीं मैंने दसिया। मैं उत्थे रस्ते च बेहोश हो गई, गिर गई। तो मुझे पता लगा कि भाई राशिद को और वाजिद को किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा, तो उनकी बचने की आस कोई नहीं। रायविंड के अस्पताल ने जवाब दे दिया, तो जर्नल ले गए। तो मैं ना इनको सबको कहते रही मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो, कोई नहीं लेके गया। मेरा बेटा एक जुमे को वहाँ से वफात पा के आ गया, एक फिर उससे दूसरे दिन, 1-2 दिन छोड़ के तीसरे दिन अलग अलग तदफीन हुई दोनों। हाँ जी। तो फिर ये बात है, मैं तो रोते गिड़गिड़ाती रही। मुझे तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया,
इन्हें पता नहीं लगन दिया मुझे, तो मेरे बच्चे मुझसे तो कहते रहे हाँ बोल रहा है, हाँ आ जाएगा, हाँ ठीक है, दिलासा देते रहे अगर ये मर जाएगी। तो मैं इनके आगे हाथ जोड़ती रही, पाँव पकड़ती रही, मेरे बच्चों के पास मुझे भी ले चलो, मेरा बहुत दिल कर रहा है, मुझे मेरे बच्चे दिखा दो। तो ये इन्होंने कहा कि वहाँ तो कोई अंदर जाने नहीं देता। अब भाई ये तो भाई हमें ना मरियम निवाज से, शहबाज शरीफ से हमने अपील है कि भाई हमारे बच्चों का अच्छा कोई इंसाफ करें। हम गरीब आदमी हैं, हमारे कोई ऐसी कोई वो नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई ज़मीन जुड़ी नहीं है जिससे हम अपने बच्चों दोने पुत्र ही घर दा कफील सी, खर्चा खुर्चा कर दे बच्चे कर दे सी, मेरा तो खर्चा। हाँ जी, बड़े तो बेचारे वजन नहीं चुक सकते, तो कोई काम ऐसा नहीं कर सकते। मरियम नवाज साहिबा या पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? उन्होंने ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों पे भी कुछ रहम करें, कुछ तरस खाएं, इनका भी कुछ बनाएं। कुछ हमने खून का बदला खून चाहिए, क्योंकि मैं भी तो तड़प रही हूँ ना। चलो मेरे बच्चे तो शहीद हो गए, ना कोई गुनाह, ना कोई हमारा, ना हम उन्हें जानते तक नहीं, तो हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये इकलौती बहन सी राशिद वाजिद? हाँ जी, सात पुत्र एक थी। हाँ 7 पुत्र। ये जो आप मेरे साथ बहन बैठे हुए देख रहे हैं, ये राशिद और वाजिद की इकलौती बहन है 7 भाइयों की। इनसे भी जान लेते हैं, बहुत आप प्यार करते थे ये। नहीं रहे दोनों भाई साथ, क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और खून का बदला खून, जहाँ मेरे भाइयों को शहीद किया गया है वहीं हम उनको करेंगे। और हम मरियम निवाज साहिबा से हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि हमारे कोई मदद करें प्लीज़, हम गरीब हैं, हमारी कोई मदद तो करें ना। हमारी कोई मदद ही नहीं कर रहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 6-7 दिन हो गए मेरे भाइयों को शहीद हुए। 7 भाइयों की लाडली बहन थी राशिद और वाजिद की खासकर, अब वो नहीं रहे घर में। साथ बैठते थे, लड़ते थे, मजाक करते थे, खाना खाते थे, अब वो घर में नहीं रहे, तो कितनी तकलीफ़ होती है घर में बैठे हुए? बहुत तकलीफ़ होती है, हर बात पर याद आते हैं, हर बात पर। इनकी फैमिली है, मेरे पास नहीं अल्फाज कि मैं क्या इनसे बात करूं। चंद रोज़ कबल इस घर से जो है वो 2 जनाजे जो हैं उनकी तदफीन की गई है, जवान बच्चों की। हमारे जितनी एज थी राशिद की भी, और आप देख रहे हो बड़े खूबसूरत किस्म के दोनों भाई थे, जवान बच्चे सी साड़ी तरह ही। हाँ जी, जवान बच्चे सी, छोटी उम्र ही सी ना, माशाल्लाह तुम्हारी सी उम्रें थी। राशिद तो माशाल्लाह तुम्हारी सी उम्रों का था, वाजिद मेरा माशाल्लाह 22 साल का था। हाँ माशाल्लाह, लम्मा जवान, क्रिकेट खेलता था, बहुत शौक था किहड़ी चीज़ हुण याद आंदी उन्हां दी? क्रिकेट देखती हूँ मोबाइल में, और जैसे चौके छक्के मार रहा है ना, उनको देखती हूँ। तो रात में देखने लगी तो उनका अब्बू रोने लग पड़ा, तो मुझे क्रिकेट देख के? हाँ, तो मुझे डांट रहा था कि ना देखा करें। मैंने कि मुझे सुकून मिलता है, मैं देखती हूँ जब वो खड़ा ही चौके छक्के मार रहा। वीडियो? हाँ जी, वीडियो उसकी बनाई थी ना मोबाइल में, तो खेलते हुए, तो वो खड़ा विकेटों के पास खड़ा था ना, तो वो खड़ा ही छक्का मार रहा था, इतने ऊंचे छक्के मार रहा था। तो फिर मैं उन्हें देख कर खुश हो रही थी। वो जब वो मैच खेल के आया था ना, तो जब मुझे उन्होंने दिखाया तो इतना खुश हुआ। वो जो गले में पहनाते हैं ना ट्रॉफी, मेडल, हाँ वो मेडल पहनाया था उनको। 2 दिन तक लगातार रात को उन्होंने खेला था लेटे लगा के, तो बड़ा मैच उन्हें खेला, उन्होंने इनाम भी दिया था मेरे बेटे को। तो सारी दुनिया रो रही है, वो बहुत अच्छे थे, बहुत लायक से मेरे बच्चे, कोई किस्म का उन्होंने कोई तरह की परेशानी नहीं दी उन्होंने हमारे लिए। बस ये एकदम हमारे ऊपर ये हादसा हुआ है, ना हम उनको लोगों को जानते हैं, ना हमने वो देखे। मेरे बच्चों के साथ बहुत जास्ती की है उन्होंने। सब्र कहाँ आता है माँ को, रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। रो के उनके आंसू जो है वो ख़त्म हो चुके हैं आंखों से, अल्फाज नहीं है मेरे पास। ये छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये आप ही देख रहे हैं आप, ये सारे जो हैं ये राशिद भाई के बच्चे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अपने वालिद साहब को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमाद राशिद। हमाद राशिद, पढ़ते हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? प्रेप क्लास में। पापा की याद आती है? बहुत याद आती है। 4 बच्चे हैं राशिद भाई के, वाजिद भाई के बच्चे नहीं थे, राशिद भाई के 4 बच्चे हैं। आप भी राशिद भाई की बेटी हो? आप ही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनब राशिद है। पापा की याद आती है? हाँ जी, बहुत आती है। कितने गंदे अंकल थे ना वो जिन्होंने ऐसा किया। हाँ जी, बहुत गंदे थे।
पापा चीज़ वगैरह लेके देते थे खाने की, हाँ जी चॉकलेट? हाँ जी हम्म? हाँ जी। अब जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगी? हम कहना चाहते हैं जिन लोगों ने हमारे पापा को मारा है सदा दीजिए। सजा दी जाए, और हम कहना और खून के बदले हमें खून चाहिए। अच्छा, वो चौथा बच्चा वो है जी। ये सारे 4 जो हैं ये राशिद भाई के बच्चे हैं जी। जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बातें करें इनसे। फैमिली है, घर से 2 जनाजे उठे हैं और सारा कुछ आपके सामने है। सारी दुनिया इनके साथ जो है वो खड़ी हुई है इस टाइम, इनको इनके साथ जो शाना बिशाना खड़ी है। तो हम भी इसी मिशन के तहत लाहौर से यहाँ पे पहुँचे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस फैमिली को जो है, राशिद भाई के जो बच्चे हैं, इनकी जो बेगम है, इनकी जो इकलौती बहन है, इनकी वालदा, उनको इंसाफ मिल सके। हमजा भट्ट को, कैमरामैन इमरान को इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।